मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। खुश रहने दाता, सदा सुखी रहो। माता पिता बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। बदले में वो कुछ नहीं मांगते हैं तो बस बुढ़ापे में हमारा प्यार और हमारा समय। लेकिन हर माता पिता को बुढ़ापे में बच्चों का सुख नहीं मिलता है। आज हम उसी विषय के बारे में बात करेंगे कि आपकी किस्मत क्या कहती है। क्या आपके बुढ़ापे में आपको बच्चों के सुख की प्राप्ति होगी या नहीं। लेकिन हमेशा की तरह शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं। या फिर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, जो कि है www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सवाल लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना है और लाइव कॉलर बनकर गुरुदेव से आपको सवाल करना है, तो आप मेल करते समय इसका जिक्र कर दें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। लेकिन अगर आप गुरुदेव से पर्सनली मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप फोन करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा। भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए। गुरुदेव, क्या कुंडली देख के बताया जा सकता है कि माता पिता के जीवन में बच्चों के सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी बुढ़ापे में? क्योंकि बस एक ही वो चीज मांगते हैं बच्चों से, और तो बदले में माँ बाप कुछ भी नहीं चाहते बच्चों से। बेटा, ये पता नहीं है आज तक कि कुदरत मेहरबान होती है या कुदरत निर्दयी होती है। इसका फैसला तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे को दुख हो तो हम उसी दाते से मांगते कि हमें सुख दे, और हमारे पास सुख हो तो वही दाता जिसके कहे बिना एक धरती पे पत्ता भी नहीं हिल सकता, वही इतने बड़े दुख हमारे जीवन में क्यों खड़े कर देता, हमें वो भी नहीं पता चलता। ठीक है, अब बात क्या है, सब कुछ उस वक्त डिसाइड हो जाता है जिस वक्त इंसान धरती पे पैदा होता है। उसी वक्त सब कुछ लिखा जाता है, और उस वक्त अगर ये लिखा गया कि जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर अगर आपस में दुश्मन गए बैठ के और केतु की दृष्टि आ गई, तो ऐसे इंसान का, मान लो दो मित्र गए बहुत ही शुभ हो, बृहस्पति मंगल, ठीक है, उनके साथ में राहु बैठे यानी कि केतु अष्टम भाव में बैठ गया, ऐसे इंसान के जीवन के अंदर बेटा अपने आप ही दुख झलकते हैं। पूरी जिंदगी कमाता है, कमा करके घर वालों को खिलाता है, बार बार पैसा खराब भी होता है, लेकिन फिर इकट्ठा करके अपने परिवार को देता है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जब उसका बुढ़ापा आने लगता है, वो हो सकता है कि वृद्ध आश्रम में ही मिले। वहां पर खराबी के हालात ऐसे उत्पन्न होते हैं कि उस इंसान की बात किसी को पसंद ही नहीं आती, जबकि शायद वो इतनी ज्यादा बुराई के ऊपर टोका टाकी ना करता हो जितने कि दूसरे लोग कर देते हैं, लेकिन सजा उसको जरूर भुगतनी पड़ती है अपने बुढ़ापे की, खासतौर पे 52 साल की उम्र के बाद। और ऐसे इंसान की आप देखिए कि उन लोगों को बुढ़ापे के अंदर
बहुत ज्यादा तकलीफें मिलने के योग होते हैं अपनी औलाद के हाथों से, जिनकी कमर या पांव के अंदर दिक्कत होती है या कान में दिक्कत होती है। क्योंकि ये जो योग है ये केतु की बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशनिंग के कारण होती है। और केतु जब खराब होकर के बाकी के ग्रहों के ऊपर, दूसरे किसी ग्रहों के ऊपर जब अपनी दृष्टि डालता है तो तब बेहद खराब हालात उत्पन्न होते हैं और बुढ़ापे के अंदर सही मायने में बच्चों के सुखों के लिए कोई बड़ी खराबी निकल ही आती है। तो इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ हरिंदर कौर जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए, और फिर सवाल आप पूछ सकते हैं। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था जी। 3 अगस्त 1979। टाइम भी बता दीजिए फिर आप। 1:55 AM। और जन्म का स्थान चंडीगढ़ ही है? पटियाला। ये पूछना चाहती हूँ कि उसका करियर आगे कैसा होगा? 2012 से लेकर के 19 तक का जो समय है ये तो शायद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते, और इसके अंदर स्पेशली तौर पे अगर मकान बनाया गया हो, रिपेयर करवाई गई हो, या घर के अंदर किसी तरह का बॉन्ड फायर वगैरह हुआ हो, कोयले की भट्टी वगैरह जलाई हो, तो ये इमीडिएटली जाके मामले खराब कर देता है और घर की सुख शांति को भी खराब करता है। फिर दवाइयों का दौर भी लेके आता है, और कहीं एक्सट्रीम तक थोड़ा सा खराब हो जाए तो कोर्ट कचहरी भी करवाता है। लेकिन 2019 मई जून के बाद का जो समय है वो इसके लिए काफी अच्छा है, जो इसको जिंदगी के अंदर तरक्की देगा। लेकिन शर्त एक है कि 48 साल की उम्र से पहले मकान ना बनाए और ना रिपेयर करे, उसके बाद का जीवन इसका हर तरह से अच्छा। अब इसकी कुंडली काफी हद तक अच्छा फल दे रही है, क्योंकि चंद्र छठे में, शुक्र दूसरे घर के अंदर, लगन के अंदर मंगल। लगन के अंदर मंगल के लिए एक ही बात कही गई है कि जो पानी इसकी तरफ आए ये कागज की तरह गलता जाए, और जो ये पानी की तरफ जाए ये फलता जाए। इसको क्या कहते हैं कि अगर ऐसे इंसान को अपनों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की अगर आदत पड़ गई तो मामले बहुत ही खराब है। फिर तो जिंदगी के अंदर कुछ नहीं ज्यादा हो सकता। लेकिन अगर अपनी आजीविका के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए, स्वयं अपनी जिम्मेवारियां समझते हुए आगे बढ़ के हिम्मत करके अगर काम करने की आदत हुई तो इस इंसान से अच्छा और कोई नहीं होगा। यानी कि ऐसा इंसान जीवन में बहुत तरक्की करता है। फिर केतु देव का 10वें घर के अंदर बैठना ये कह रहा है कि अगर घर में कुत्ता होगा तो 48 साल के बाद भी अगर कोई दुख लिखे तो वो भी मिटेगी, समझे। इसीलिए घर के अंदर कुत्ता पालना, वो भी एक रंग का पालना, बेहद ज्यादा जरूरी है। तो और अगर इसने शराब मांस का प्रयोग किया, अपने आलस को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, घर के अंदर सीलन बहुत ज्यादा हुई और तोड़फोड़ बार बार चलती रही, तो जिंदगी बर्बाद है बेटा, खराब है बिल्कुल। और अगर इन चीजों से बच के रहे तो जिंदगी बहुत अच्छी, आबाद और सब कुछ उत्तम रहेगा इसका, ठीक है। इसके बाद इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। एक ये, और तीसरी बात, अगर इसने दूध या पानी का दान किया, सार्वजनिक रूप से कोई प्याऊ वगैरह लगवाया या कोई छबीले वगैरह बांटी, तो बेटा इसके लिए बहुत मामले खराब होंगे। अगर इसने शमशान घाट में समय समय पे ये प्याऊ लगवाता रहा या किसी हॉस्पिटल में लगवा दिया तो बेटा इसके कामकाज के बहुत ही उत्तम हालात निकल के आएंगे, जो कि जिंदगी के अंदर काफी अच्छा मालोमाल भी कराएंगे। तो इन उपायों को करो और इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखो। तुम्हारे बच्चे की कुंडली अच्छी है, जिसके अंदर की बहुत अच्छेपन उत्पन्न किया जा सकता है। सुख देना। गुरुदेव, बहुत सी बार ऐसा होता है और हमने देखा ही है, माँ बाप एक एक रुपया बचाकर बच्चे को विदेश भेजते हैं, लोन लेते हैं, अपने सर पर सरदर्दी लेते हैं, और होता क्या है कि बच्चे विदेश जाते ही माँ बाप को भूल जाते हैं या दूरियां बन जाती हैं अगर ना भी भूले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त में जो जन्म कुंडली का तीसरा घर है वो बेहद एक्टिव हो गया, जिसके कारण विदेश जाने का बच्चे का योग पहले से ही तैयार है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक योग बनता है कि अगर कोई भी 2 दुश्मन ग्रह या 3 दुश्मन ग्रह आपस में मिलकर के धन भाव के अंदर बैठ जाए तो उस वक्त में इंसान को अपने परिवार के साथ मोह नहीं होता, या दूसरा घर बिल्कुल ही खाली हो, उसके अंदर कोई ग्रह ना हो,
तो उस वक्त में इंसान का मोह अपने पूरे परिवार के साथ ना होकर के जिस जीवन के अंदर वो जी रहा होता है, उस जीवन से संबंधित जो लालच होते हैं उनके अंदर वो ज्यादा डूब जाता है और मामला खराब हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को यहां तक भी देखा गया है बेटा कि वो अगर विदेश गए उसके बाद 5 साल 7 साल 10 साल तक उनका कोई अता पता ही नहीं, कभी फोन तक नहीं उन्होंने घर पे किया। इस तरह के हालात भी ये उत्पन्न करता है। तो बेटा इन लोगों के लिए उपाय तो देना बनता ही है। अब ऐसी अवस्था में क्योंकि वो पुत्र है जो गया है, तो उसको चाहिए अपने संबंध यानी कि हमें वापस उसका कांटेक्ट मिले और वो हमारे सुख दुख का भागी बने। तो इसके लिए सबसे पहले केतु को अच्छा करें। उसको करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि तिल के तेल का दिया, ये जो सुबह सुबह का सवेर होती है यानी कि सूर्य उदय से पहले का जो भोर का समय होता है, उस वक्त में जाकर के पीपल के नीचे हर रोज एक दिया जलाना तिल के तेल का। एक तो ये उपाय करना बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय इसके अंदर अगर हो सके बेटा कि कुत्ते को मीठी रोटियां डालना। कुत्ते को जितनी मीठी रोटियां आप डालते चले जाओगे, थोड़े दिनों के अंदर अपने आप ये योग इस तरह का बनता है कि जिसके अंदर की बच्चे का अपने आप ध्यान आपके घर की तरफ खींचेगा। और तीसरा, अगर उसकी जन्म कुंडली आपके पास है तो तीसरे घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसकी वस्तुओं को लगातार मंदिर में देना शुरू कर दो। बच्चे का ध्यान आपकी तरफ अपने आप बनने लग जाएगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होने वाला है ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा। परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ सोनीपत से संजय जी जुड़ गए हैं। सर, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल आप कर दीजिए। 27/6/1983 जी। समय सुबह 9:15 बजे। और कहाँ का जन्म है आपका? दिल्ली का जन्म है आपका। क्या पूछना चाहते हैं? थोड़ा बिजनेस में, काम में प्रॉब्लम आ रही है और मकान वगैरह नहीं बन पा रहा है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ। हाँ जी। कितने काम किए अभी तक? काम तो काफी किया है, लेकिन अब तो एक लाइन पकड़ी हुई है। नमस्कार गुरु जी। बेटा, तुम मेरे सवाल से ही समझ गए होगे कि यहाँ सब कुछ पता है। हाँ जी। तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा 2 योग ऐसे हैं, बल्कि 3 योग। अगर इन बातों को तुमने पूरी तरह से समझा नहीं और इनको स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया, जिंदगी में मुझे एक काम के ऊपर टिक के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। और वो क्या है? भूल के भी कभी जिंदगी के अंदर शराब मांस का प्रयोग नहीं करना। अगर ये होगा तो तुम्हारी लीडिंग पावर 0 होती चली जाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम कुछ नहीं कमा रहे होगे। दूसरा उपाय, तुम्हें अपने घर पे कुत्ता पालना बेहद जरूरी है। समझे? अगर कुत्ता नहीं पालोगे तो इतना धन ही नहीं इकट्ठा होगा कि तुम अपने लिए मकान बना सको। तीसरा, कभी भी साउथ या ईस्ट फेसिंग घर में नहीं रहना। हमेशा वेस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग मकान के अंदर तुम रहते हो, तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है? और चौथा, एक योग है, खास तौर पे लाल किताब के अंदर इसके लिए कहा गया है कि चौथे घर में बृहस्पति हो और बुध 10वें घर के अंदर हो तो जिंदगी में कभी कोई कामकाज ढंग से नहीं चलता। इसके लिए ये जो मैं आज उपाय बताने वाला हूं, ये हो सकता है कि पूरे जीवन काल में तुम्हें 8-10 बार करना पड़ जाए, पर जब भी अपना काम तुम्हें खराब होता नजर आए और बिगड़ने लगे, ये फौरन तुम्हें ये करना पड़ेगा। और वो उपाय क्या है?
43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के, ठीक है बेटा, अगर तुम मेरी इन बातों को मान गए और इसी तरह से ये करा और घर के अंदर खरगोश पाले तो जिंदगी में सदा सुखी रहोगे, बच्चों से भरा पूरा परिवार होगा और काम की कभी कोई कमी नहीं होगी। और इनमें से किसी भी चीज की चूक हो गई तो बेटा तुम्हारी कुंडली बहुत सेंसिटिव है, ये काम नहीं बचने देगी। ठीक है बेटा, सुखी रहो। गुरुदेव, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे ही शादी होती है तब बच्चे क्यों अपने माँ बाप से दूर होने लगते हैं? मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये योग क्या होता है? इसे बोलते हैं केतु का पितृ श्राप। और ये केतु का जो पितृ श्राप है उनके ऊपर लगता है जिन्होंने कभी भी किसी सुअर को या गधे को मारा हो, कुत्ते मार दिए हों, सांप मार दिए हों। ये पुराने पितरों की बात करें कि उनसे 2, 3, 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले अगर किसी ने यह कर्म किया हो और कई बार तो देर हो चुकी हो, तो ये यहां तक के हालात बना देता है कि पहले तो अपने परिवार के अंदर पुत्र घटते ही चले जाते हैं। यानी किसी भाई के लड़कियां होंगी, दूसरे का होगा तो एक लड़का होगा, और कई बार तो ज्यादातर भाइयों का लड़का ही नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद में जो एक आध लड़का होता भी है वो इतना मन मर्जी वाला निकलता है कि जैसे उसकी शादी करते तो वो खुद ही कह रहा होता है कि पापा मेरी बीवी जो है ना वो आप उसको ऐसे बोलते हो, मम्मा ऐसे बोलती है और ये सब कुछ करते हैं और ये तो माहौल अच्छा नहीं, मेरे को तो अलग रहना है। और माँ बाप की मजबूरी देखो, घर भी लेके देंगे, पैसे भी देंगे, काम धंधा भी देंगे और साथ में उसकी बीवी को कहेंगे ले जाए इसे। कारण ये है कि प्रॉब्लम है ये पितृशाप, क्योंकि परमात्मा चाहता यही है कि बाप को बेटे का सुख ना हो। इसीलिए बेटा नरम दिल, अच्छे और सच्चे बन के रहना बेहद जरूरी है। अपने छोटे छोटे लालच के लिए दूसरों को तकलीफ देके अपने परिवार के लिए पितृदोष इकट्ठे मत करो, बहुत तकलीफें पाती हैं बेटा पीढ़ियां। ठीक है, अब ये दुख क्या कम है, समझे? अब इस दुख से अगर तुम्हें बचना है तो अब लगातार केतु के उपाय करते रहो। सबसे पहले, वैसे तो लाल किताब में एक ही दिन करने को लिखा, लेकिन मैं इसको इस तरह से बताता हूं कि 3 दिन लगातार आप 110 पैकेट कुत्तों के खाने के बना लीजिए और सुबह 4 बजे निकलिए, 6 बजे तक 110 पैकेट आप बांट के आ जाओगे 110 कुत्तों। तो ये 3 दिन लगातार करो और ये हर साल करो। एक तो ये, दूसरा हर हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन काला सफेद कंबल मंदिर में देना शुरू करो। हर रोज 3 केले दान दो। जो पिता है वो अपने कान छिदवा करके उसके अंदर सोना धारण कर ले। और खानदान में अगर किसी को सांस की तकलीफ भी रही है तो तब ऐसी अवस्था में हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाए और 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल, वो भी मंदिर के अंदर। ठीक है बेटा, ये उपाय अगर करोगे तो ही इस पितृदोष से छुटकारा मिलेगा, तभी ये औलाद वापस आने वाले हालात में खड़ी होगी। नहीं तो एक वो कहावत सुनी होगी, जोरू का गुलाम। ऐसे घर का जो एकलौता ये बच्चा होता है वो जोरू का गुलाम जरूर बन जाता है। उसकी बीवी जो कहे वो सच, माँ बाप जो कुछ कहे वो झूठ, अपने आप ये हो जाता है। तो इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ सुशील कुमार चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। सुशील जी, अपना जन्म तिथि, समय, स्थान हमें बता दीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिए गुरुदेव से। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा, सुखी रहो। गुरु जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 2011 और समय है 11:04 सुबह, चंडीगढ़। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप सुशील जी? गुरु जी, इसका एक तो मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ, वो पूछना चाहता हूँ कि हो जाएगा या नहीं। दूसरा, इसकी सेहत ठीक रहती है, इसकी चेस्ट में प्रॉब्लम रहती है। बेटा इसकी प्रॉब्लम में कई है। बेटा इसको जुकाम कितना रहता है? चेस्ट में जकड़न रहती है, जुकाम नाक नहीं चलता है। ठीक है। इसकी कुंडली के अंदर 3 योग काफी खराब बैठे हुए हैं। सबसे पहला योग बुध और राहु का मेल भाग्य स्थान के अंदर। कहते एक तो बच्चा अंदर ही अंदर डरेगा भी, ये डिप्रेस करने वाले हालात और याद रखने की क्षमता को कमजोर करते हैं। और यही जब यहाँ पर बैठ जाते हैं, बृहस्पति खराब हो जाता है, यानी कि अपनी श्वास प्रक्रिया बाधित होती है, कफ की दिक्कत होती है, श्वास की दिक्कत होती है, इस तरह की तकलीफें बढ़ती है। दूसरा है शुक्र अष्टम भाव का बैठा हुआ। अष्टम भाव का बैठा हुआ शुक्र वैसे इम्यूनिटी को कमजोर करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कभी यहाँ
बैक में दर्द होता है, कभी कुछ है, किसी छोटे से दुख को लेकर के बड़ी तकलीफ बताना, ये सारे हालात बनाता है। तीसरा है चंद्र ग्रहण, जो तीसरे घर के अंदर बैठा है, यानी कि इस बच्चे के विदेश के योग ज्यादा है और बाद में हो सकता है कि तुम इसे बाहर कहीं हॉस्टल वगैरह में भी पढ़ाओ, ये भी इसके योग है यहां पर बैठे हुए। और पांचवा है सूर्य का 10वें घर पे बैठना। अगर इस बच्चे को काले नीले रंग के कपड़े पहनाते रहे और तुम्हारे घर पे शराब या मांस का प्रयोग अगर होता रहा तो ये पहले लिखाई पढ़ाई में और बाद में कामकाज के लिए इसके योग खराब ही रहे। इतने सारे योग हैं बेटा, इसलिए इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में बंद करके अपने घर में रखो, यह पहला, क्योंकि इसके अंदर हम मंगल के घर को के पानी को बुध के साथ मिश्रित करके बैठा रहे हैं ताकि ये राहु बुरा फल ना दे सके। ठीक है। दूसरा, बुध और राहु की वस्तुएं, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये अपने घर पे ना रहे। तीसरा बेटा, यहां पर तुम्हें हर मंगलवार को सफेद धोती काली किनारी वाली लेकर जवान पंडित को देनी ही देनी है, क्योंकि वही एक ग्रह अच्छा है जहां पर केतु को पचा करके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। और शुक्र, इसके वजन के बराबर ज्वार लेकर के मंदिर के अंदर दो और गाय को बेटा गुड़ डाल के पेड़ा इसके हाथ से शुक्रवार के दिन वो दिलाते रहो और 43 दिन लगातार थोड़े से नीले फूल 4-6 ले लेना, वो गंदे नाले में इसके हाथ से गिरवाना। इन उपायों को करो बेटा, इसके बाद में इसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और केसर का तिलक हर रोज नाभि जुबान माथे के ऊपर लगाना इसके लिए बहुत जरूरी है। इन उपायों को करो तभी जाकर के अच्छे हालात बनेंगे। और अब इसकी पढ़ाई लिखाई का उपाय वो तो देना भूल ही गए। 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करना, ये उपाय करो तब जाकर के इसके जीवन के अंदर पूरी तरह से अच्छे हालात खड़े होंगे। दाता सुख। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृहस्थ जीवन में भी कोई न कोई कलह हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, कुछ लोगों की सिर्फ बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते, और बेटियों की शादी हो जाती है और उसके बाद जो एक सपना होता है कि दामाद बेटे जैसा होगा, ख्याल रखेगा, वो सुख भी नहीं उनको मिलता। उनके क्या योग होते हैं कुल? वो भी एक अलग रूप में मंगल की खराबी ही होती है। वैसे तो कहते हैं मंगल छठे घर में हो तो बकरियों में पला हुआ शेर, ठीक है, पत्नी और औलाद के सुख खराब, औलाद यानी कि बेटे के लिए कहते हैं। अब ऐसे में ये बेटी तो जरूर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस कदर केतु को और बुध को दोनों को खराब कर रहा होता है मंगल बैठा हुआ। तो ऐसे में बेटियों की जब शादी भी होती है तो दामाद की तरफ से वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाता, वो हालात नहीं मिल पाते। एक यही योग नहीं और भी कई तरह के योग है, लेकिन वो जितने भी योग है इसी तरह से मंगल बुध और केतु के मेल के कारण ही खराब पड़ते हैं, समझ गए। और इसी योग के अंदर बेटा पुत्र अपने पास है तो वो बहुत ज्यादा कुछ जीवन में कर नहीं पाता, और अगर नहीं है तो दामाद की तरफ से भी कोई ना कोई तकलीफों के योग बने रहते। ऐसी अवस्था के अंदर अगर बुध भी किसी ऐसे घर के अंदर बैठा हुआ हो जहां पर कि बहनों के लिए वाकई में वो तकलीफ दे काफी हो, तो बेटा ये एक तरह का आग के अंदर घी वाला काम कर जाता है।
इसके लिए बुध को शनि की सहायता देना बेइंतहा जरूरी है, और ये अगर दे दे तो तब जाकर के ये मंगल हल्का पड़ता है और तब जाकर के सुख मिलना शुरू होता है। और वो क्या है, वो या तो बुधवार के दिन बकरी को काले चने खिलाए जाए, कच्चे ही खिलाओ, और लेकिन कभी बंद मत करो। और यह बुधवार के दिन ही जो छोटी छोटी कन्याएं होती है, कम से कम 6 कन्याओं को थोड़े से साबुत बादाम वो देते रहो। आप इनको करके देखिए, बेटी की तरफ से यानी कि दामाद की तरफ से मिलने वाला दुख अपने आप हटेगा और सब अच्छा होगा। लेकिन जब भी कभी घर में खुशी मनाओ, कोई पार्टी रखो, कोई कीर्तन रखो, कोई जागरण रखो, बर्थडे मनाना हो, सबसे पहले घर के अंदर नमकीन बांटो, मीठा मत बांटना। बाद में भले मीठा खिलाओ, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके अपने तन पे सोना बिल्कुल धारण मत करो, ठीक है। लोहे का कड़ा वगैरह धारण करोगे वो ज्यादा अच्छा फल देगा, ठीक है। जितना मजदूरों को खुश रखोगे जिंदगी उतनी ही अच्छी होगी। यहाँ पर कुंडली थोड़ा उल्टी चल पड़ती है, ठीक है। जनरली हम कहते हैं कि पंडितों को खुश रखो, गुरुओं को खुश रखो, माँ बाप के बुजुर्गों को खुश रखो, या हम कहेंगे कि घर के नौकरों को और मजदूरों को खुश रखो। ये योग अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। दाता सो गुरुदेव, हम बात कर रहे हैं उन परिस्थितियों की जिसमें बच्चों और माँ बाप के बीच में दूरियां आ जाती हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे साथ में तो रहते हैं, पर साथ में रहने के बावजूद भी बड़ा कलेश रहता है, झगड़े रहते हैं। वो क्यों होता है? उसका कारण होता है बेटा, चाहे माँ बाप की तरफ से हो चाहे बच्चे की तरफ से हो, कि किसी को किसी की बात ही नहीं समझ आती। अब चलो बात नहीं समझ आती यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसे इमीडिएटली कड़वे शब्दों में एक्सप्रेस करना, समझिए, ये आग में घी का काम करता है, जिससे घर के अंदर की सुख शांति खराबी रहती है। और ये भी योग जो होता है मंगल केतु का एक सीम तक होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ठीक है, उसकी बोलबानी ऐसी होती है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती और वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाता है। कई बार ये माँ बाप में से किसी एक में अवगुण होता है और कई बार बच्चों में ये अवगुण होता है, समझिए। और ये जो योग है ये वाकई में खराबी के फल देता ही देता है, जो कि घर की सुख शांति को खराब करता है। दूसरे जानों को, यानी कि जो कड़वे शब्द सामने वाले के मुंह से सुन रहे हैं उनको बर्दाश्त करने के अलावा और कुछ नहीं उनके पास चला, ठीक है। क्योंकि सामने वाला जो बोलने वाला है वो रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके भी दिल की, दिमाग की या निग्रहों की मजबूरी ही कह लो कि ये है। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा ये मंगल केतु के इलाज करके इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए उपाय है 4 मंगलवार 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धो करके उसको वीरान जमीन के अंदर। अब 7 तरह का फल कौन से बेटा, एक बाजरा, एक मुट्ठी बाजरा को तुम एक फल मान लो और बाकी के फल किसी भी तरह के तुम 6 ले लो, ये 7 फल हो गए। और 7 तरह का दूध क्या है, गाय, भैंस, बकरी, ये तो इजीली अवेलेबल है दूध, ठीक है। उसके बाद अपने घर का पानी, 2 मंदिरों का पानी और 1 गंगा जल, ये तुम्हारा 7 तरह का दूध हो गया। इसे परात वगैरह में डाल के ये जो तुमने 7 फल लिए इनके अंदर डाल के इनको अच्छी तरह से धो और धो के इस दूध को किसी पेड़ पौधे के अंदर वो डाल दो और इन फलों को ले जाकर के वीरान जमीन के अंदर कम से कम 1 हाथ गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर ये दबा के आओ, और जो कि 4 मंगलवार कम से कम दबाना। और अगर बहुत ज्यादा कड़वापन हो और घर में किसी के हाथ पांव हिलने की बीमारी भी हो तो इसी उपाय को 6 मंगलवार तक करो, ठीक है। तो इन उपायों को करके देखो, घर का ये क्लेश भी दूर होगा और जिंदगी के अंदर सुख होगा। चलिए इस विषय पे चर्चा जारी रहेगी गुरुदेव, पर इस वक्त प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से। प्रशांत, अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान आप बता दीजिए और फिर सवाल आप पूछ सकते हैं। 1/9/1981। 1/9/1981। समय है 11:59 AM, मुंगेर, बिहार। मुझे ये पूछना था कि मेरा जो है मैंने शादी मेरी 2013 में हुई थी, तो मेरा संतान योग कब बन रहा है ये मुझे पूछना था। बेटा तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी चल कैसी रही है ये तो बताओ। शादी अभी ठीक है, मैं एक्चुअली फोर्स में हूँ तो मैं साथ में नहीं रह पाता, और ये बात मैं मान सकता हूँ।
एक बात बता दो, फोर्स में अगर तुम हो बेटा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर काफी अच्छी तरक्की लिखी है, नंबर 1। दूसरी चीज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पैदा ही सिर्फ काम के लिए हुए, क्योंकि गृहस्थी के सुख तुम्हारी कुंडली के अंदर इसलिए कमजोर नजर आ रहे हैं कि तुम अपने काम में बहुत बिजी रहो। ये दूसरी योग। तीसरा, भाग्य स्थान में बैठा हुआ सूर्य ये साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि उम्र लंबी रहेगी, इसलिए तुम्हें उम्र की चिंता करने की जरूरत नहीं। और जब तुम बुढ़ापे के अंदर रहोगे तो बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार तुम्हारे पास होगा, ये भी तुम्हारी कुंडली इंडिकेट कर रही है। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल और राहु का मेल, ये एक मेल ऐसा है जो वाकई में गृहस्थी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं दे रहा। समझे? इसको ठीक करना पड़ेगा। और यही योग यहां पर मंगल की पोत दृष्टि केतु के ऊपर, ये औलाद के सुखों को डिले करती है, पूरा परिवार बनने में एक तरह के रास्ते में रोड़ा होती है। तो इसका इलाज करो, और वो इलाज है हर साल 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेके पहले तो जल प्रवाह करो। दूसरा उपाय तुमने करना है कि हर बृहस्पतिवार को वो जो खट्टी मीठी संतरे वाली गोलियां होती हैं वो लेकर के तुमने बच्चों के अंदर बांटनी है, या किसी को भी बांटो। ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय जो सबसे मेजर है, 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा लेके जल प्रवाह कर दो। इन उपायों को मात्र इतने से उपाय करके देखो, सब अच्छा होगा। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये मंगल और राहु जो अष्टम के अंदर बैठे हुए हैं और उसी वक्त में शुक्र 11वें स्थान पर, ये जो योग है ये कई बार अपने शरीर के अंदर हर तरह से तंदुरुस्त होते हुए भी अपने शरीर के अंदर कुछ कमी देता है, जिसके कारण औलाद के सुखों में भी दिक्कत आती है। अगर इस तरह का कुछ हो बेटा, तो एक सोने की सुई लो, सोने की सुई लेकर के उसको मोमबत्ती के ऊपर गर्म करके दूध के गिलास में डिप करो, और इस तरह से 11 बार उसको गर्म करके बिल्कुल लाल करके उसको दूध के अंदर डिप करते रहो, और वो दूध तुमने डेली पीना है। एक ये। दूसरा, सर्दियों के अंदर तो ये स्वर्ण भस्म, और गर्मियों के अंदर लो भस्म तुम्हें किसी भी आयुर्वेद शॉप से मिल जाएगी बेटा, और इसीलिए गर्मियों के अंदर लो भस्म का प्रयोग करना। और 43 दिन लगातार गाय का घी, दही और रुई ये लेकर के ये मंदिर में दो, और हर शनिवार को उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, कुछ भी इसे चीज लेके शनिवार के शनिवार दान दे। लेकिन ये उपाय तभी करने हैं अगर अपने शरीर में तुम्हें कोई कमी महसूस हो। ठीक है? तो इन उपायों को करो। परमात्मा की दया से जल्दी तुम्हें औलाद का सुख भी मिलेगा, और अच्छी गृहस्थी लंबे समय तक के लिए बहुत अच्छी, और किस्मत में काम तो तुम लेके पैदा ही हुए। तो ये करो, सुख देगा नाम। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल न रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। गुरुदेव, एपिसोड तो खत्म होने वाला है, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी आज का खास गुरु मंत्र। बेटा, आज का खास मंत्र क्योंकि औलाद से संबंधित ही है, और औलाद के सुख किसको नहीं चाहिए बेटा, सबको चाहिए। अच्छी औलाद के सुख किसे नहीं चाहिए, वो भी सबको ही चाहिए। और पढ़ी लिखी और समझदार औलाद किसे नहीं चाहिए, वो भी सबको ही चाहिए। और इसके लिए जो जिम्मेवार है बेटा, वो तो अभी पूरे एपिसोड में आपने देखा कि मंगल और केतु तो खास ही रहे, लेकिन इनके साथ में बृहस्पति ये भी बहुत ही खास है। बृहस्पति का भी अच्छा करना घर के अंदर सुख शांति समृद्धि इसके लिए बेहद ज्यादा जरूरी होता है।
इसीलिए जो हम अनादर कभी कर बैठते हैं पीपल के पेड़ का, बेटा वो नहीं करना चाहिए, कभी कटवाने नहीं चाहिए। जो हम अनादर कर बैठते हैं मंदिरों का या मंदिर के पंडित जी का, वो कभी नहीं करना चाहिए। कभी हमारे गुरुओं का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी अपना पुरोहित नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी एक कर्म किया गया तो बेटा इसका दुख अपने आप को ही झेलना पड़ेगा, जो बाद में अपनी औलाद के जरिए भी हमें ये दुखों के अंदर डुबोएगा। तो पहले तो इस चीज को समझ। दूसरी चीज, जब भी कभी अपने भाई के घर, अपने यार दोस्त के घर, अपनी बहन के घर कहीं पर भी जाओ, मिठाई जरूर लेके जाओ। ये मिठाई ले जाना बंद मत करो, समझ गए। जब भी गुरुओं के पास जाओ, जब भी पुरोहितों के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ, चाहे पीले चंदन का छोटा सा एक टुकड़ा लेकर के जाओ, लेकिन ये लेके जरूर जाओ, बृहस्पति को वहां पहुंचा दो। और जो भी समय आए जिसके अंदर की, जैसे नवरात्रे आते हैं, उसके अंदर हम बाद में हलवा पूड़ी और साथ में काले चने का प्रसाद बांटते हैं। इसको सिर्फ ये 5, 7, 10 कन्याओं तक सीमित मत रखो बेटा। हो सके तो थोड़ा सा ज्यादा बना करके बाहर जाके जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी खिला के आओ समय समय। जितने जीव जंतु है, यानी कि जैसे कभी कभार मछलियों को कुछ डालना, नहीं तो पक्षियों को कुछ डालना, समझे। और जब भी ये बांटो उसके अंदर कुछ मीठी चीजें हो, चाहे पक्षियों के लिए चाहे जानवरों के लिए। बेटा ये मीठी चीजें जब आप पक्षियों को जानवरों को खिलाते रहते हो तो इससे आपका मंगल सदा ही दुरुस्त रहता है। और जिस घर का मंगल दुरुस्त हो गया उसका अमंगल कभी नहीं हो सकता। और जो मंदिरों में जाता है, गुरुओं के पास जाता है, पुरोहितों के पास जाता है, बेटा उसका बृहस्पति कभी नहीं बिगड़ सकता, समझे। बस ये 2 ग्रह काबू करके रखो, केतु अपने आप सीधी तान पे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन उपायों को करो ताकि परिवार सदा सुखी रखे और बच्चों से सदा भरा पूरा परिवार आपका हंसता बसता रहे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने गुरुदेव के बताए उपाय कहीं नोट कर लिए होंगे। ये उपाय हमेशा करते रहिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी तकलीफ है, जो कुछ भी परेशानी है, वो जरूर सॉल्व होगी, उसका आंसर आपको मिलेगा और आपके जीवन में एक परिवर्तन जरूर आएगा। गुरुदेव, आपने हमें अपना समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, लेकिन कल हम हाजिर होंगे और एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कल हमारा कार्यक्रम देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।